अब इस बात को ये समझना है कि जैसे हम ये भाव लेकर कि अब जो भगवान करेंगे सो होगा, हम कायरता करने लगे, ऐसा नहीं है। भगवान के आश्रय से, भगवान की इच्छा पर निर्भर रहने वाला उपासक भगवान की आज्ञा का पालन करता है। उसमें लिखा है आज्ञा पालन। सबके लिए अलग अलग धर्म है। एक है भागवत धर्म, जो हम भगवान की उपासना करते हैं, उसमें भी कोई शिव उपासक है, कोई राम उपासक है, कोई कृष्ण उपासक है, कोई माँ का उपासक है। और उपासना के अलावा हमारा व्यवहारिक धर्म है, एक लोक धर्म। जैसे हम किसी के पति हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के पिता हैं। अब इसमें क्या आपका कर्तव्य शास्त्रों में और सत्संग में वर्णन किया जाता है, और प्रायः हर मनुष्य अपने कर्तव्य को जानता है। इतना ज्ञान भगवान ने दिया है। आपका बहन के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, आपका माँ के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, आपका पिता के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, आपका अपने साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए। ये धर्म लोक धर्म है। लोक धर्म का पालन शास्त्र आज्ञा के अनुसार करते हुए भागवत धर्म में पहुंचना है। निरंतर भजन, भगवान की लीला कथाओं का श्रवण कथन, किसी का भी अमंगल अहित न मन से, न शरीर से, न वाणी से, जो हमारे समीप है उनको सुख पहुंचाने की भावना, ये भागवत धर्म के अंतर्गत आती। सारे कर्म भगवान को समर्पित कर देना। अब इसमें जो खास बात बाबा कह रहे हैं कि ये सब किया, लेकिन जो हम चाह रहे थे वो हमें नहीं मिला। तो कह रहे सिद्धि और असिद्धि में समान भाव लाना। पहली बात इतना तो समझ लो कि जब पाप कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो दंड देके रहता है, तो अच्छा कर्म कैसे व्यर्थ चला जाएगा। तो अगर हमको फल नहीं मिला है अभी, तो इसका मतलब कोई ऐसा पाप बाधक जो है वो हमारे भजन से, हमारे साधन से वो नष्ट हो रहा है, और जे भी वो नष्ट हुआ तो इसका फल प्रकाशित हो जाएगा। इसलिए फल के लिए सिद्धि असिद्धि, भगवान ने भी कहा है सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। यदि आप मेरे लिए कर्म करते हैं मेरी आज्ञा का पालन करके, और आप हार जाते हैं, विजय को प्राप्त नहीं होते, तो आपको दुखी नहीं होना है कोई कारण जिसमें आपका भजन जाकर उसको प्रहार करके नष्ट कर रहा है और आपका वर्तमान हार में पहुंच गया। लेकिन आप हारेंगे नहीं, आपको ऐसी विजय प्राप्त होगी जो इस हार से लाखों गुना बढ़कर होगी। वो होगी भगवत प्राप्ति, वो होगी जन्म मरण से मुक्ति होना। तो अगर यहां कहीं हार जाते हैं तो आपको शोकित नहीं होना, जया अजयो, और अगर जय को प्राप्त होते तो हर्षित मत होना। ये भगवत आराधना के लिए। अगर आपको हार मिलती है तो हानि का अनुभव मत करना, और जीत मिलती है तो लाभ का अनुभव मत करना। हानि में दुख होता है इसलिए दुख का अनुभव मत करना, लाभ में सुख होता है इसलिए सुख का अनुभव न करना। तो क्या होगा, बोले मेरी प्राप्ति हो जाएगी। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। अपने साधन की वृत्ति को मजबूत रखे और उसका फल विपरीत आ रहा है तो चिंता मत करो, वो तुम्हारे किसी पाप के परिणाम का स्वरूप आ रहा है, उसको नष्ट कर देगा भजन, और आगे आपको परम सिद्धि मिलेगी, परम लाभ मिलेगा। पर अगर आप ऐसी हिम्मत वाले नहीं तो परमार्थ छोड़ दोगे। जैसे किसी दिन एक प्रश्न हुआ था कि मेरा नवीन बालक 6 या 8 वर्ष की अवस्था का पधार गया, मैं बहुत भक्ति करता हूं, तो लोग कहते हैं कि ले और भक्ति कर ले, देखा भक्ति का फल ऐसा। भक्ति का वो फल नहीं है, वो जीव का ऋणानुबंध है जो तुम्हें कष्ट देने और स्वयं भोगने आया। 6 वर्ष के लिए मनुष्य योनि मिली, इसके बाद फिर छूट गई। तुम्हारी भक्ति का फल है कि तुम संत समागम में बैठकर प्रश्न कर रहे हो और धैर्यपूर्वक उसको सुनो। वो भी बैठे थे, धैर्यपूर्वक अगर सुनो और उसको गुनो तो तुम इस मोह ममता से ऊपर उठ जाओगे, जिसका नाम क्षमता है, भगवत प्राप्ति है। उसको क्या जो भजन नहीं करते उनके परिवार में कोई नहीं मरता क्या? विचार करके देखो, इसका नाम ही है मृत्यु लोक, और ठीक समय पर आपका ट्रांसफर हो जाएगा। सरकारी आदमी हो, ये जो गाड़ी बंगला मिला है ये राइट टाइम अपने आप ट्रांसफर के 1 सेकंड नहीं टिक सकते इसमें। 1 सेकंड तुम भले खूब गर्व करो, मैं जिस दिन मालिक का ट्रांसफर ऑर्डर आया आपको तत्काल इस भवन को छोड़ना है, चलो ये छोड़िए। अब उसमें आप चाहे 4 दिन आके रहे हो, 4 महीने, 40 साल, उससे कोई मतलब नहीं रहता। आपकी आयु निश्चित है, उसके अनुसार
इसमें किसी का दोष नहीं होता। यदि आप इसमें किसी का दोष मानते हैं या अपनी भक्ति का बिगाड़ स्वरूप देखते हैं कि भक्ति करने से दुख मिला, हमारा पुत्र चला गया, ये आपका अज्ञान है। एक महाभारत में प्रसंग आता है, गौतमी नाम की महान तपस्विनी थी और उनका एक 8 वर्ष का पुत्र था और जंगल में तप परायण रहती थी, कंदमूल फल से अपने पुत्र का पोषण करती थी। एक दिन काले सर्प ने काट लिया और पुत्र पधार गया, तो जो जंगली होते हैं कोलभील, वो उठा करके लाए और कहा, हे देवी, आपके पुत्र को काले सर्प ने काट लिया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब वो मां थी और बड़ी तपस्या उनकी, उन्होंने कहा मैं उसी सर्प को भस्म कर दूंगी जिसने मेरे पुत्र को काटा है। आकर्षण किया, सर्प सामने आया, उनका मेरे पुत्र को काटा, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी। बड़े ध्यान से सुनना, भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने महाभारत में लिखा। सर्प ने कहा कि देवी, यद्यपि आप भस्म कर सकते हैं पर मैं निरापराधी हूं। तो उनका अपराध सिद्ध है कि आपने काटा है। बोले हाँ काटा है, लेकिन मैंने नहीं, मृत्यु मेरे अंदर प्रेरित करके कटवाया है, इस बालक की मृत्यु। अच्छा, तो तुम निर्दोष हो, तुम्हारा दोष, हमारा इस बालक से कोई बैर नहीं। मृत्यु आई और हमारे दिमाग में बैठकर इससे कटवा और ये मर गया, तो मैं मृत्यु को नष्ट कर दूंगी। तब परायण थी, मृत्यु का आकर्षण किया, मृत्यु सामने उपस्थित हुई। ये सब मूर्तिमान है, जैसे भगवान के अस्त्र मूर्तिमान है, सुदर्शन चक्र आदि, जब जरूरत होती तो अस्त्र रूप में होते हैं, नहीं सेवक रूप में सेवा करते रहते हैं। मृत्यु से कहा मैं मंत्र बल से तुम्हें भस्म कर दूंगी। उनका कर सकती हो, लेकिन मैं निरपराध हूं। क्यों? तुमने सांप को प्रेरित करके कटवाया, हां, लेकिन मैं काल के द्वारा प्रेरित हूं। काल ने मेरे ऊपर शासन करके मेरे को आदेश किया, तब मैं सर्प पर शासन करके कटवा दिया। मृत्यु निर्दोष। काल का आकर्षण किया, काल दंड यम के पास रहता है, उपस्थित हुए तो उनका देवी, आप, हम पहले आपको कह रहे हैं कि आप कोई रोष मत प्रकट करना, क्योंकि अगर हम रोष प्रकट कर दे तो हमारे रोष के आगे किसी का रोष चलेगा नहीं। हम पहले आपसे विनय कर रहे हैं कि आप अपना तप नष्ट मत करना, मेरा कोई दोष नहीं है, इस बालक के कर्म से मैं प्रेरित होकर के, ये सब बालक का कर्म, काल, काल के द्वारा प्रेरित मृत्यु, मृत्यु के द्वारा सर्प, आखिरी में क्या निकला? निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता अवश्यम्यो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। उस जीव का कर्म, उसको इतनी अवस्था में इसके द्वारा मृत्यु होगी, पक्का पता है।